हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि जानेंगे। इस दिन क्या करें, कैसे करें, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। व्रत में क्या खाएं, पूरा दिन किस तरह से प्लान करें, इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये जान लो, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के फल के बराबर है। कृष्ण प्रेमियों के लिए ये महापर्व है, साल का सबसे बड़ा त्योहार। इसे लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार ऐसा है कि सिर्फ भारत में नहीं, अन्य देशों में भी बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। कलयुग में कृष्ण शक्ति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत का पालन करने से भक्त को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं यह व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी माना गया है। इस दिन व्रत उपवास करने का विधान है। यह व्रत सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को व्रतराज की उपाधि मिली है। इस दिन का मुख्य मकसद अपना ज्यादा से ज्यादा समय और ध्यान कृष्ण भक्ति में देना है। इस दिन उपवास करेंगे, जो व्रत करेंगे, उसी के साथ कृष्ण भक्ति के गीतों को सुनेंगे, भजन सुनेंगे, और घर का जो हमारा पूजा घर होता है, मंदिर होते हैं, वहां कृष्ण लीला की झांकियां सजाई जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि घर में हम किस तरह से पूजा करें कृष्ण जन्माष्टमी की। देखो, यहाँ पर पूजा विधि थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से करना है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना दिन किस तरह से प्लान करना चाहते हो, अपने प्यारे का जन्मदिन किस तरह से मनाना चाहते हो। बट जो उपवास है उसका विशेष महत्व होता है। व्रत हर कोई जरूर रखना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकादशी व्रत नहीं कर पाते किसी भी वजह से। जो ऐसे लोग हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर करें। पहले ही बता चुकी हूँ, 1 करोड़ एकादशी व्रत का फल सिर्फ एक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर है। तो खुद सोच लो कितना ज्यादा पावन और फलकारी दिन होता है। अब आपको पूजा विधि बताती हूँ। देखो, एकादशी की तरह ही जन्माष्टमी व्रत में सप्तमी रात को खाना नहीं खाना चाहिए। अष्टमी पूरे दिन का व्रत करेंगे और फिर नवमी को अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण का क्या मतलब होता है? व्रत की समाप्ति या व्रत खोलना। व्रत पारण कैसे करें, इसकी एक अलग वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज आप एक बार देख लो। सप्तमी की रात्रि या सूर्यास्त होने के बाद साधक को अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप बिना खाए नहीं रह सकते हो तो दूध या फ्रूट ले सकते हो। सप्तमी की रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोना। अष्टमी की सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उस दिन पवित्र नदियों में, पोखर में या घर पर भी स्नान इत्यादि करके जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। याद रखना, तिल को जल में मिलाकर स्नान करने का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। स्नान के बाद शुभ वस्त्र धारण करें, काले नीले कपड़े ना पहने। अष्टमी के दिन अपने पापों को खत्म करने के लिए और कामनाओं को, अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए संकल्प लेके व्रत को शुरू करें। फिर बढ़िया पूजा की तैयारी करें। सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करके पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे और पूजा करें। अच्छा, पूजा करने से पहले आपको इस पर भी एक बात डिसाइड कर लेनी कि आप पूजा करोगे कहाँ। अगर घर के मंदिर में जगह है तो वहां पूजा करो, वरना एक अलग चौकी लगाकर वहां पर भी आप पूजा की व्यवस्था कर सकते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा में ज्यादा जगह चाहिए होती है क्योंकि हम लाला का झूला भी डालते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और कहूंगी, कुछ लोग सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का बाल स्वरूप लाते हैं, फिर उसे बाद में विसर्जित कर देते हैं। ये गलत है। अगर आप युगल सरकार या लड्डू गोपाल या मक्खन गोपाल की सेवा पूजा नहीं करते हो तो सिर्फ जन्माष्टमी के लिए उनका शिवविग्रह मत लेकर आओ। आप इनकी बढ़िया फोटो की पूजा भी कर सकते हो। अच्छा, कई लोग कृष्ण जन्माष्टमी पर भी अपने लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो पहली बार कृष्ण जन्म मना रहे होते हैं, तो वो पूरा दिन कान्हा जी को फल में, फूल में, सब्जी में, अनाज में रखकर रात को सीधा उनका जन्म करेंगे। फिर अगले दिन झूला डालकर उत्सव मनाएंगे। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर होता है।
कई लोग जन्माष्टमी आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। कई लोग जो पूरे दिन के पहर होते हैं उनके हिसाब से एक एक पहर में फल में, फूल में, सब्जी में उस तरह से रखते ठाकुर जी को। तो पूरी तरह से कि आप किस तरह से प्रक्रिया करते हो। अच्छा, जिनके लड्डू गोपाल जी सेवित है वो उनका जन्म उत्सव सुबह से ही बनाएंगे। अब जहां पर भी आप पूजा करने का प्लान कर रहे हो, अपने घर के मंदिर में या अलग चौकी पे, वहां बढ़िया लाल कपड़ा बिछाओ। उसके बाद गोपाल जी को मंदिर में विराजित करने से पहले उन्हें बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करो। इसके लिए लड्डू गोपाल को बड़े पात्र में रखो, खुली परात में। स्नान कराने के लिए बड़ा बर्तन लेना। कई लोग मैं देखती हूँ छोटे से कटोरे में उनको मिलाते हैं, जहां ठाकुर जी ठीक से बैठ भी नहीं पाते, तो ऐसा मत करना। बड़ा पात्र लेना, उन्हें बढ़िया स्नान करवाना। स्नान में पहले जल, दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घी, फिर दोबारा से दूध, फिर गंगा जल या सादा जल से उनको स्नान करवाएंगे। स्नान शंख से करवाओ तो ज्यादा उत्तम है, पर याद रखना जिस शंख को बजाते हैं उस शंख से कान्हा जी को स्नान नहीं करवाते हैं। बढ़िया फूल, इत्र, तुलसी दल आदि से भी स्नान करवाओ। फलों के रस से भी स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाकर बढ़िया मुलायम कपड़े से गोपाल जी के शिवंगों को पोछो, फिर उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करो। नई पोशाक धारण करवाओ। इत्र सेवा करो, मतलब उनको बढ़िया से इत्र लगाओ। पुष्प सेवा मतलब बढ़िया फूलों से, माला से उनका मंदिर सजाओ और उनको चढ़ाओ। पूरा मंदिर बढ़िया महकना चाहिए, ऐसा हो, और बहुत ही सुंदर सा उसकी डेकोरेशन होनी चाहिए। फिर ठाकुर जी के सामने दीप प्रज्वलित करो, धूप जलाओ। भगवान कृष्ण को दीप दिखाओ, धूप दिखाओ। अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाओ और साथ ही अक्षत भी, माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री को अर्पण करो। याद रखना, भोग में तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखो। ये तो हो गया पूजा का तरीका। कान्हा जी की पूजा 2 बार की जाती है, एक सुबह और एक रात चरण के बाद। इसी के साथ हमें कृष्ण लीला झांकी भी जरूर बनानी चाहिए। माँ देवकी का एक प्रसूति गृह बनाना चाहिए, जिसमें आप देवकी माता का चित्र लगा सकते हो। प्रसूति गृह का मतलब होता है लेबर रूम। यहाँ माता का कमरा बनाया जाता है, जच्चा का कमरा जिसे कहते हैं ना, उस तरह से। रात को 12 बजे से पहले अपने लाला को यहाँ रखें। इसे सूतिका गृह भी कहते हैं। इसे सुंदर रंगीन कपड़े और फूलों से सजाओ। यहाँ गोकुल की झांकी बनाओ। यहाँ स्तनपान करते हुए कृष्ण को हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यश, विद्याधर आदि को अंकित करो। रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के साथ ही लाला को यहाँ से बाहर निकालो। फिर उन्हें शंख से पंचामृत अभिषेक करवाओ। भगवान श्री कृष्ण को शंख में जल भरकर कुशा, फूल, गंध डालकर अर्घ्य दो। नई सुंदर पोशाक धारण कराओ, उनको झूला सजाओ, झूले पर बिठाओ। पूजा करो, उनकी आरती करो। साथ ही पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी आदि को भी याद करते रहो, उनके नामों का उच्चारण करते रहो। जन्म के बाद उन्हें धनिया, शक्कर की पंजीरी, मक्खन, मिश्री और खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण कीर्तन किया जाता है। अर्धरात्रि के समय शंख और घंटों के आवाज से श्री कृष्ण जन्मोत्सव को संपन्न किया जाता है। रात्रि में भगवान के जन्म के समय जोर से शंख, घंटा, मृदंग और अन्य वाद्य यंत्रों को बजा के भगवान का जन्मोत्सव बनाना चाहिए। रात को 12 बजे घर के बाहर थाली, चम्मच बजानी चाहिए। शंख की जोर से आवाज करनी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि लाला का जन्म हुआ है। अगर आप देखोगे ना, सांसारिक रूप में भी जब तो घर में, किसी भी घर में लड़के का जन्म होता है, तब घर के बाहर थाली बजाते हैं, जिससे आसपास सभी को पता चल जाता है कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी की रात को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दे। जल में दूध, गंगा जल, चावल डाल ले। पंजीरी का प्रसाद चंद्रमा देवता को अर्पित करते हुए अर्घ्य दे। इस दिन निराहार व्रत करना चाहिए। भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते रहना चाहिए। पंडितों के अनुसार इस दिन रात्रि के समय श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और कृष्ण लीला को सुनना और उसके का ध्यान करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पालन करके मंदिरों में ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी, पैसे वगैरह दान करने चाहिए। जो भक्त बाल गोपाल की सेवा नहीं करते, उनके पास युगल सरकार है या शालग्राम जी हैं, तो वो उनका अभिषेक करें। भगवान शालग्राम को भी दूध, दही, शहद, यमुना जल, गाय का घी आदि से अभिषेक करें। याद रखना, कृष्ण पूजा में यमुना जल का विशेष महत्व होता है। पूरी पूजा विधि में पूरा दिन कान्हा जी को याद करते रहें। अगर आप दीक्षित हो तो जिस मंत्र से नाम जाप करते हो पूरा दिन वो मंत्र बोले। अगर दीक्षित नहीं हो, नाम जाप नहीं करते हो, तो किसी भी कृष्ण मंत्र का जाप करें।
जय श्री कृष्णा सिंपल आप बोल सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोल सकते हो। ओम श्री कृष्ण शरणम मम इस तरह बोल सकते हो। ओम कृष्णाय नमः यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप कर सकते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा ये भी बहुत फलकारी मंत्र है। तो इस तरह अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें, पूरा दिन नाम उनका जाप करते रहें। अब हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं ये वीडियो यहीं रोकती हूँ। इसका पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि पूजा के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने अष्टमी दिन का प्लानिंग कैसे करें और व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तीज त्योहारों के रिमाइंडर पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप